हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन यानी कि पूछताछ करने जा रहे हैं जीके और जीएस का। तो चलिए, पहला सवाल है, आपको बताना है कि मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि मतलब किसे कहते हैं। तो सही आंसर होगा पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है सो क्या है। तो सही आंसर है भारत रत्न। अगला सवाल है, संविधान संशोधन का प्रावधान मतलब जो सो अनुच्छेद कै में है, अनुच्छेद बताना है। सही आंसर होगा 368 में। बताना है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1962 में लागू हुआ। बताना है कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि। तो सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। बताना है राज्यसभा का एक, राज्यसभा मतलब जो सो कैसा सदन है, राज्यसभा कैसा सदन है। तो यह एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। बताना है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के किवें गति नियम। तो सही आंसर होगा न्यूटन के तृतीय गति नियम। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। सही आंसर है 1816 ईस्वी में। बताना है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक मतलब क्या होता है या किसे मापते हैं। तो ऑक्टेन से याद रखिएगा। बताना है पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें मतलब किसकी जांच की जाती है। तो याद रखिएगा सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो सही आंसर होगा सीसा नहीं पाया जाता है हम लोगों के शरीर में। बताना है राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था किनको। तो सही आंसर है महेश दास को। अगला सवाल है, पीतल जो है किसका मिश्रण है। तो सही आंसर होगा तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। अगला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, घेंघा रोग। सही आंसर है आयोडीन के कमी के कारण होता है। बताना है सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है कहाँ में, सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है कहाँ में। सही आंसर है मध्य प्रदेश में। बताना है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सही आंसर होगा सिक्किम के। अगला सवाल है, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा जातीय संसद। अगला सवाल है, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था। सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। बताना है राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी। सही आंसर होगा नरगिस दत्त। बताना है द लास्ट सपर किसकी कृति है। तो इसका याद रखिएगा लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा बंदरगाह के नाम बताइए। तो सही आंसर होगा मुंबई। अगला सवाल है कि कावारती कहाँ की राजधानी है, कावारती कहाँ की राजधानी है। सही आंसर है लक्षद्वीप की राजधानी है। बताना है विषप, विषप एक शब्द है जो किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर होगा शतरंज से संबंधित है विषप। बताना है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। बताना है भारत में टेलीविजन का प्रसारण कितना ईस्वी में हुआ, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कितना ईस्वी में हुआ। सही आंसर है 1559 ईस्वी में हुआ। बताना है भारत के लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है कौन, कौन। तो इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। बताना है भारत के राष्ट्रीय वाक्य के नाम बताना है, भारत के राष्ट्रीय वाक्य। तो सही आंसर होगा सत्यमेव जयते। बताना है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब। सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट सवाल है, जूल किसका मात्रक है, जूल। सही आंसर होगा ऊर्जा का मात्रक है। बताना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ में स्थित है। इसका सही आंसर है देहरादून में स्थित है। बताना है एशिया में सबसे लंबी नदी के नाम बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो सही आंसर होगा यांगटीसी कयांग। नेक्स्ट सवाल है, बताना है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ में है, दाभोल विद्युत परियोजना। सही आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म कब हुआ। तो सही आंसर है 1889 में, 1889 में। बताना है संविधान को कब स्वीकृत किया गया। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। बताना है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है।
सही आंसर होगा यक्षमा। अगला सवाल है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सही आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? सही आंसर है हिलेरी क्लिंटन की रचना है। बताना है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कितना ईस्वी में और किसने जो है सो कहाँ में किया? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किए थे। बताना है राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? सही आंसर है 52 सेकंड लगता है। बताना है मनुष्य का रक्त कैसा होता है? कैसा होता है? अम्लीय की क्षारीय? सही आंसर है क्षारीय। बताना है तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट सवाल है डोगरी एक भाषा है जो कहाँ में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है दलहनी पौधे में मतलब स्थिरीकरण में सहायक होता है कौन सा तत्व? तो सही आंसर है नाइट्रोजन। बताना है यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है? यूएनओ के कार्यकारी भाषा क्या है? सही आंसर है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है बताना है कि पीतल किसका जो है सो मिश्रण है? तो सही आंसर होगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है, पीछे भी पूछे थे। नेक्स्ट सवाल है तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्रथम। तो सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। बताना है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में सही आंसर होगा 7 गो। अगला सवाल है पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किए थे? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट सवाल है बताइएगा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ में स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ में स्थित है? सही आंसर है वेलिंगटन में स्थित है। बताना है इस्लाम की स्थापना केवी शताब्दी में हुई? ठीक है, इस्लाम धर्म की। तो सही बताना है 7वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। बताना है न्यूयॉर्क एक शहर है जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर है हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला सवाल है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कब छोड़ा गया था? सही आंसर है 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व सही आंसर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बताइएगा देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था का नाम बताइए, मतलब कौन अनुमोदन करता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट सवाल है भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है श्री राजगोपालाचारी। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में स्थित है? सही आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। बताना है शक संवत का अंतिम जो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा फागुन। कौन सा है? फागुन है। तो दोस्तों ये था आज का जो सो ग्रुप डिस्कशन, जो सो कम समय में और सवाल को ज़्यादा जो सो डिस्कशन न करते हुए हम लोग रिवाइज किए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और जो है सो हम वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएं और अपने दोस्तों में शेयर करिए।